ये इस्लामपुर का कि थाने से महज 100 गज की दूरी पे ही रात में एक मकान को तोड़ दिया जाता है और थाना के किसी स्टाफ को पता भी नहीं चलता है। मेरे दुकान में 1 कुंटल मछली था और एगो कंप्यूटर था, मछली तोलने वाला होलसेलर मेरा काम था। हम लोग सुबह में दुकान लगाने के लिए आते हैं ना, देखे टूटा हुआ है। हम लोग का काफ़ी मछली है हौदा में। क्या सामान था? इसमें हम 3 गो नया टप बना ले, जिसके हम एक दिन मछली नहीं बेचे हैं। एगो तराजू कांटा था। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 1। हम अभी इस्लामपुर के मछली मंडी में हैं, जहां पे एक तल्ला मकान था जिसमें कुछ दुकानें थीं और इसे अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये बीती रात किन लोगों ने तोड़ा है इसे। और इस मकान में हालांकि देखा जाए कई दुकानें थीं, 2-3 दुकानें थीं जिसमें अभी भी देखी जा सकती है कि नीचे जो है वो एक टब है, उसमें कुछ मछलियाँ हैं और दुकानदार लोग बतला रहे हैं कि इसमें काफ़ी और भी सामग्री थी। हम उन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है ये बीती रात किन लोगों के द्वारा की गई है। क्या नाम है? आफ्ताब आलम। किस चीज़ का ये दुकान था? ये मछली का हम लोग खुदरा भी बिक्री करते थे। कहाँ पे ये दुकान है? ये पालका मार्केट के पूर्व है। अच्छा, क्या क्षति क्या हुआ, ये कैसे टूटा है? ये रात में हम लोग 7 बजे बंद करके गए हैं और उसके बाद सुबह 6 बजे आ रहे थे, देखें कि भरस किया हुआ है जेसीबी के द्वारा। ये किसने आपको बताया कि जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया? चक्का अब तो आदमी से तो इतना जल्दी टूटेगा नहीं, तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जेसीबी से द्वारा तोड़ा गया। तो कैसे पता चला था कि ये टूट चुका है? हम लोग सुबह में दुकान लगाने के लिए आते हैं ना, देखे टूटा हुआ है। हम लोग का काफ़ी मछली है हौदा में। इस दुकान में, एक दुकान में 2 हौदा है, एक दुकान में 1 हौदा है। मेरा दुकान है 11.5 बाई 22.5। हाँ, पश्चिम का दरवाजा है। कितने दुकान है इसमें? इसमें 3 दुकान है। 3 दुकान था जी। और 3 लोग किराए पे रहते थे? 4 लोग रहते हैं और परी जमीन बाउंड्री में भी था एक किराएदार। अच्छा, एक पीछे सर सामान रखा। जी सर। किनका ये जमीन किनका है? ये फिरोज मोहम्मद फिरोज है। अच्छा, उन्हीं की जमीन। हाँ, पिता मोहम्मद बंगाली। अच्छा, ये कितने दिन से आप लोग यहाँ किराए पे रह रहे हैं? हम लोग लमसम 3 साल से हैं। अच्छा। और पूर्व में भी थे, तो वो मतलब एग्रीमेंट करा है 3 साल से। अच्छा, इसका आप लोगों ने लिखित थाने में दिया आवेदन? हाँ, आवेदन दिया है थाना में। अच्छा, क्या बताया गया? अभी तो थाना में आवेदन ले लिए हैं मुंशी जी, अब दे क्या है, फिर आपसे मुलाकात हुआ। देखिए, विडम्बना है ये इस्लामपुर का कि थाने से महज 100 गज की दूरी पे ही रात में एक मकान को तोड़ दिया जाता है और थाना के किसी स्टाफ को पता भी नहीं चलता है। मतलब कुछ ऐसा कल्पना हो रहा है जैसे काल्पनिक कोई घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं ना, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, वैसा ही कुछ नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब नाम है। अच्छा हसीब जी, आपका दुकान इसी में था? जी हाँ, मेरा भी दुकान इसी में था। अच्छा, कितना दिन से दुकान में रह रहे थे? कम से कम 15 साल से। 15 साल से। तो क्या क्या था दुकान में? मेरे दुकान में 1 कुंटल मछली था और एगो कंप्यूटर था, मछली तोलने वाला होलसेलर मेरा काम था। अटैची में पैसा था, समझना। अच्छा, तो ये दुकान जो था मछली का आप लोग का, तो किनका ये ज़मीन था? ये फिरोज का से लिए हुए थे हम लोग, फिरोज से। किराए पे? जी हाँ, किराए पे लिए हुए थे। अच्छा, तो जो क्षति हुआ है तो आप लोग को क्यों तो मकान मालिक देगा? पता चला है कि कैसे टूटा है? हम लोग आए देखने के लिए, तो सुबह में आते बाद दुकान खोले के देखे कि पूरा टूटा हुआ है। यही देखा है। तो इसका आप लोगों ने लिखित आवेदन दिया? जी हाँ, थाना में दिया। क्या बोले थाना के लोग? चूँकि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पे ये भवन जो था, जो मकान था, वो टूटा हुआ है। 3 दुकानें थी इसमें, बहुत क्षतिग्रस्त है और रात में कोई व्यक्ति हाथ से इसे तोड़ नहीं सकता है। निश्चित है कि किसी न किसी तरह का उपकरण इसमें ज़रूर लगाया गया होगा, तभी ये क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन ये एक मुद्दा ये भी उठ जाता है कि अगर आखिर जिस समय इस मकान को तोड़ा जा रहा था, उस समय यहाँ से कुछ न कुछ आवाज़ें तो ज़रूर जाती होगी। अगर आवाज़ नहीं भी गई होगी तो आखिर इस मकान को ढाने में 3 दुकानें थी इस मकान में। समझने वाली बात है, 3 दुकानें थी और ये 3 दुकानें जो है रोड के किनारे, किसी गली में नहीं, रोड के किनारे है। पुलिस की गाड़ी जो है गश्ती आखिर लगाती थी या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता है। चूँकि अगर रात में पुलिस की गश्ती अगर रहती तो निश्चित है कि गश्ती वाले को ज़रूर पता चल जाता कि आखिर ये मकान किस समय तोड़ा गया। चूँकि मकान तोड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं,
किसी दुकान का टॉफी तो चुराना है नहीं कि यूं आंख मुंह ने डिब्बा गायब। ये मकान टूटा है, मकान तोड़ने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे जरूर लगे होंगे, और फिर भी अगर 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन को पता नहीं चलता है कि किसी की मकान को तोड़ दिया गया है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जा सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, किन किन लोगों का दुकान था? इसमें मोहम्मद हसीब लिए थे, उसका उत्तर का दरवाजा था। हम लोग मछली का यहाँ पर काम। अच्छा, इस जमीन में कोई विवाद हम लोग नहीं जानते हैं कि विवाद है कि नहीं है। हम लोग तो भाई किराएदार हैं, हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, आप लोग किराएदार इसलिए आप लोग हम लोग को क्या पता भी है। हम लोग तो अगर आप भी इस्लामपुर में कहीं दुकान किराए पर में रह रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, हो सकता है आपका भी दुकान रातों रात गायब भी हो जाए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।